हेलो फ्रेंड्स, मेजर सर की क्लास में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूं कि टाइम टू टाइम मैं आपको बिना एआई के इंग्लिश बुलाने के लिए कुछ ना कुछ नया ला रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हर बार हम यही सोचते हैं कि आने की इंग्लिश कम होती है। ऐसा नहीं है। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस है, मुझे उल्टी आ रही है, मेरा दिल घबरा रहा है। अब दिल घबराने का मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, ठीक है, बस आ रही है, फोन की घंटी आ रही है, ठीक है, कोई ना कोई दरवाजे पर आ रहा है, ठीक है, तो समझे आ रहा है। अब आप सोचते हैं कि हर बार आ रहा के लिए जो कमिंग लगाना है या कम लगाना है, ऐसा नहीं है। आप सेंटेंस की सेंस को समझें। ऐसे हजारों वाक्य आप रोज बोलते हैं। आज के वीडियो में कम से कम मैं आपको 100 ऐसे वाक्य बताऊंगा जो आप रोज बोलते हैं, जहां पर आ रहा तो लग रहा है पर उसकी सेंस कुछ और होती है। तो वहां पर आप कम नहीं यूज करेंगे, आप वहां पर यूज करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूं कि फोन की घंटी आ रही है, ठीक है, तो अब यहां पर आएगा द फोन इज रिंगिंग। मतलब आप जा रहे हैं, मैं आप किसी को बोलते हैं अच्छा मैं फोन सुन के आया, मैं फोन इज रिंगिंग, ठीक है, ओके। आप मुझे पसीना आ रहा है, ठीक है ना, तो स्वेट इज कमिंग टू मी नहीं, नो भाई, आई एम स्वेटिंग। मतलब आपकी बॉडी से, आपकी सेंस से आपको, मतलब आपकी स्किन से आपको पसीना आ रहा है, तो मतलब आप खुद पसीना ले रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है, ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरह के हजारों वाक्य हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भाई अगर आप, मैं भी यूट्यूब पे नया हूं, अगर आप भी नए हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, मेजर सर के चैनल इंग्लिश बाय मेजर सर पर जाकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर करना कईयों की तकदीर बदल सकता है। आप तो सीख ही रहे हैं, तो प्लीज इसमें हमारी भी थोड़ी प्रमोशन हो जाएगी और आपका भी भला हो जाएगा। थैंक यू। वैसे मैं ये जितने भी वीडियो बना रहा हूं, मेरा एक ही मोटो है कि बच्चा बच्चा साक्षर हो। जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते वो भी पढ़ पाएं। किसी ने भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी हो बिना एआई के, मेरा नंबर है 7830779307। आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूं। सिर्फ एक व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपका कॉल जो क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन मुद्दे पर। और मुझे मालूम है कि आप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और भी बढ़िया हो जाएंगे इस क्लास के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने कसम खा रखी है कि मैंने बच्चे बच्चे से इंग्लिश बुलवानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है मुझे नींद आ रही है, ठीक है, मुझे नींद आ रही है। अब यहां पर आ रही है, ठीक है, नॉर्मल आप इंग्लिश बोलने के लिए अपना काम चलाने के बोलते हैं कमिंग, ठीक है, ओके, स्लीप इज कमिंग, नो, ठीक है। अब आपको ये महसूस हो रही है, मतलब नींद, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको नींद आ रही है, योर बॉडी इज फीलिंग। तो आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, ओके, ठीक है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब ये भी आपकी बॉडी महसूस कर रही है, ऐसा लग रहा है कि आपका बीपी बढ़ गया है, कोई प्रॉब्लम है या बॉडी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने यहां पर बोर्ड पे लिख नहीं रखे हैं। जैसे मैं बोलूं कि ट्रेन आ रही है, बस आ रही है, ठीक है, तो इसके लिए दो वर्ड होते हैं, एक अप्रोचिंग या अराइविंग, कमिंग नहीं, ओके। अगर कोई फोर व्हीलर व्हीकल जा रहा है, ठीक है, या आ रहा है, जाने के लिए डिपार्चर, आने के लिए हमारे पास अराइविंग या अप्रोचिंग। जैसे मैं कहूं ट्रेन आ रही है, तो मैं ट्रेन इज अप्रोचिंग या ट्रेन इज अराइविंग, ओके, ठीक है। चलिए एक और आप सेंटेंस लेते हैं, मुझे पसीना आ रहा है। देखो इसमें गर्मी है, बहुत तेज पंखा चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे पसीना आ रहा है। तो मैं अब यहां पर पसीना, स्वेट इज कमिंग नहीं, आई एम स्वेटिंग, आई एम स्वेटिंग। आप अगर ये सेंटेंसेस मेरे साथ साथ सीख रहे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं ये रूटीन की चीजें हैं, रोज बोलेंगे, रोज दिमाग पकड़ेगा और आप ऑटोमेटिकली बोलना शुरू हो जाएंगे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अब आना, यहां आने का मतलब गेट से है, आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे हंसी आ रही है या मैं हंस रहा हूं, ठीक है, और या मुझे हंसी आ रही है, आई फील लाइक लाफिंग या आई एम लाफिंग, ये भी चलेगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, मुझे रोना आ रहा है, आई फील लाइक क्राइंग। जितनी भी आपकी
सेंस से आने वाली चीजें हैं, रोना आ रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, पसीना आ रहा है, तो मतलब वो उसको फील कर रहे हैं, ठीक है। तो फील लाइक के साथ आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, आना कम नहीं, बस ये ध्यान रखना। क्राइंग, मुझे शर्म आ रही है, आई फील लाइक एम्बैरेस्ड। ठीक है, मुझे उसकी याद आ रही है, आई एम मिसिंग हिम और हर। जो भी आपका पीछे सब्जेक्ट है, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। नेक्स्ट, मुझे ये बात समझ में आ रही है, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस। मुझे बात समझ में आ रही है कि सभी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मुझे बात समझ में आ रही है कि बिना एआई के कैसे प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से आपको किसी को बोलते हो, कोई आपको समझा रहा है, बड़ा बुजुर्ग सियाना, बोले हाँ मुझे बात समझ आ रही है, मैं इस पर अमल करूंगा, आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस। अमल करूंगा मतलब आई विल इंप्लीमेंट दिस। ओके, थोड़ा नीचे हो गया है, मुझे एक अच्छा विचार आ रहा है। अब विचार का आना यहां पर गेट होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, यहां पर मैंने गेट का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए मुझे अच्छा विचार आ रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे आई एम गेटिंग गुड आइडिया, आई एम गेटिंग गुड आइडिया। मैं ऊपर लिख देता हूं ये आपकी नॉलेज के लिए, आई एम गेटिंग गुड आइडिया। ओके, तो चलिए आगे। उसे नींद आ रही है, अब उसे आ गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया तो ही। जैसे यहां पर मैंने बोला था आई एम फीलिंग स्लीपी, तो यहां पर हो जाएगा ही इज फीलिंग स्लीपी, ठीक है, ही इज फीलिंग स्लीपी, ठीक है। जैसे मेरा जन्मदिन आ रहा है, अब थोड़े से मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बता देता हूं जिनको आप रोज रूटीन में यूज कर रहे हैं बट आपको पता नहीं लगता। दिवाली आ रही है, होली आ रही है, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, माई बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर, या दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। कॉर्नर मतलब बिल्कुल निक पे, अभी मतलब एक दो दिन में दिवाली आने वाली है, एक दिन बाद आपका जन्मदिन आने वाला है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो आप सेंटेंसेस में कुछ फ्रेज वर्क भी यूज कर लेते हैं। तो अराउंड द कॉर्नर मतलब इट्स जस्ट कमिंग, ठीक है, या बारिश आ रही है, द रेन इज अबाउट टू कम, ठीक है। ओके, अराउंड द कॉर्नर या अबाउट टू कम, दोनों चीजों को हम किसी चीज के आने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बरसात आ रही है, द रेन इज अबाउट टू कम, ओके, कि मतलब अभी बादल हो गए हैं, किसी टाइम भी बारिश आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर बारिश आ गई मतलब ये नहीं कि बारिश आपके अंदर आ रही, बारिश आने का मतलब आपको ये संभावना है, बादल को देखकर आप ये आइडिया लगा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं देखो यार बादल हो गए हैं, रेन इज अबाउट टू कम, ठीक है। आज 22 तारीख है, 23 को आपका जन्मदिन है, तो आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं माई बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर। तो इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल सेंटेंसेस को बोलिए, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज जो है दिमाग में अंदर लाइए, और वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। और आपका ये वीडियो देखना आपके लिए तो फायदेमंद है ही है, जो बाकी बच्चे बैठे हैं, जब आप इसका छोटा सा शेयर करेंगे, आपका एक लाइक जो है हमारा हौसला बढ़ा देता है, और मैं आपके लिए नया कुछ ना कुछ रोज ढूंढ के लाता रहूंगा, और आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको लाइव इंग्लिश बुलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप जब चाहें 24/7 78307, मैं बार बार बोलता हूं 79307। और दूसरी इंग्लिश में जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, जो हमारे अंदर रुकावट है, वो है हमारा डर। और जहां डर होता है वहां कभी लर्निंग नहीं होती। अपने डर को खत्म कर दो, कॉन्फिडेंस 100% डेवलप कर लो, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, फिर देखो आप आगे किस तरह से बढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। उसे उल्टी आ रही है, ठीक है, तो ही फील्स लाइक वॉमिटिंग। अब ये मैं फील नहीं लिख रहा, फील्स लिख रहा हूं। टेंसेज आप सीख चुके हैं, नहीं भी सीखे, ग्रामर को एक साइड पे रखिए। अब यहां ही शीट है और प्रेजेंट है, तो आप एस और यस लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके बिना सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे। आपको हैबिट हो जाएगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप चीजों को लर्न करने की कोशिश करेंगे, बच्चा बच्चा सीखता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो चलिए, ही फील्स लाइक वॉमिटिंग, क्या बोलेंगे, ही फील्स लाइक वॉमिटिंग, ठीक है। मैं बीच में से और बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेता रहूं, क्योंकि आप सिर्फ बोर्ड वाली चीजों को जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप हमेशा प्रैक्टिस करेंगे उन सेंटेंसेस को
जो आप रूटीन में बोल रहे हैं और दिमाग में लाएंगे, ठीक है ना। जैसे माली आ रहा है, अब यहां पर अगर आप सामने देख के बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे द गार्डनर इज कमिंग, ठीक है ना, वो सामने देख के बोल। अगर आप कहीं बैठे हैं और आप प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, द गार्डनर इज। अभी आप वो आपको दिख नहीं रहा प्रैक्टिकली में, है ना, प्रैक्टिकलिटी में आप उस चीज को देख ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे द गार्डनर इज अबाउट टू रीच, द गार्डनर इज अबाउट टू रीच। ओके, तो अबाउट टू को लगाकर आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं जब आपको चीज सामने नहीं दिख रही और आप आने के लिए खाली कम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है या उसे उल्टी आ रही है, तो ये हो गया। आगे 13 नंबर, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, ध्यान से देखिए, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ही इज गेटिंग एंग्री, ही इज गेटिंग एंग्री। उसे छींक आ रही है, ही फील्स लाइक स्नीजिंग, ठीक है, उसे बहुत थकान हो रही है, ठीक है, ही फील्स लाइक टायर्ड या ही इज फीलिंग टायर्ड। सिंपल, आप फील के साथ आईएनजी लगा के इसको कंटिन्यूटी में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने सीखा कि खाली किस तरह से हमें कम लगाकर सेंटेंसेस की इंग्लिश नहीं बनानी है। आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा होली आ रही है, ठीक है, महात्मा आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ लग गई कैसे बोलनी है, कैसे करनी है, हर बार आपने हिट एंड ट्रायल से कम के साथ सेंटेंसेस को नहीं बनाना, इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो तैयार कर दूंगा जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। घंटी बज रही है, ठीक है, दरवाजा खड़क रहा है, ठीक है, वो आ रहा है, ठीक है, मुझे पसीना आ रहा है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, बस आ रही है, इनकी बस पहुंच रही है। ओके, समझने में आ रही है, कोई उसमें आ रही की सेंस को आपने समझना है और सेंटेंसेस को बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया भी बीच में कि जैसे मान लो यहां पर गुस्से आने की सेंस को हम गेट के साथ, गुस्सा आना मतलब गेटिंग एंग्री, ठीक है, चक्कर आना मतलब फीलिंग डिजी, डिजी मतलब चक्कर। ओके, समझ गए मेरी बात को। इसी तरह से मैं एक दो और एग्जांपल्स आपको यहां पर दिए। हाँ, शर्म आना मतलब एम्बैरेस्ड। ओके, तो इस तरह से आपने बहुत सारी वोकैब भी सीखी, ठीक है। नींद, स्लीपी, चक्कर, डिजी, पसीना, स्वेट यानी कि स्वेटिंग हो गया कंटिन्यूअसली, गुस्सा, एंग्री, ओके, हंसी आपको मालूम है वेरी कॉमन लाफ, ठीक है, रोना, क्राइंग, फील लाइक क्राइंग, शर्म आना, फील लाइक एम्बैरेस्ड, ठीक है, याद आना, मिसिंग होना, ओके, बात समझ में आना, अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से आपने बहुत सारी वोकैब भी सीखी। अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश बाय मेजर सर पर जाकर सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो इंग्लिश बाय मेजर सर। Thank you for watching.